सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है भला अच्छा होगा और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे जीडी का यहाँ पे फरवरी में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। मात्र यहाँ पे 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 10 दिन भी नहीं बचे हुए, 10 दिन से भी कम है। इसके बाद यहाँ पे जो है आप सबका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए जरूर जो एग्जाम का तैयारी होना बहुत जरूरी है। और जीके जीएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीके जीएस बहुत ही जरूरी है क्योंकि 20 में 40 नंबर यहाँ पे आपको लाना पड़ता है। 20 में 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही आपको करना पड़ता है, तब जाके आपको 40 नंबर मिलेगा। और 40 नंबर ऐड होगा तब आपका रिजल्ट हो पाएगा, अदरवाइज आपको बहुत ही कम ही चांस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे जीडी का, ठीक है, जीडी का जीके बहुत इंपॉर्टेंट जीके लेकर आता हूं, जो कि 100% गारंटी वाला देता हूं कि ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पीवाईक्यू भी रहता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहता है और संभावित क्वेश्चन भी रहता है, जो आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं रहता है जैसे कि यहाँ पे पूछा नहीं जा सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले जो लोग यहाँ पे चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे, ताकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबको लेकर आता हूँ। और आपसे मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लाइक, बस एक लाइक चाहता हूँ और शेयर चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। लाइक और शेयर कर लीजिए। और पूरा यहाँ पे क्लास अटेंड करना चाहते हैं जीडी का, पूरा जीके जीएस यहाँ पे अटेंड करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएस जीडी कांस्टेबल 2025 करके, ठीक है। वहां पे आपको जाके पूरे क्लास को अटेंड कर लेना। पूरे वहां पे मैं आपको जीके जीएस करा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को आज का शुरू करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ने यहाँ पे लाइक कर लिया, और नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि दिनेश गोस्वामी, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से, किस सुधार से ये पूछा गया कि दिनेश गोस्वामी, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पूछा गया कि समिति का संबंध जो है, समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, ये किस सुधार से है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ कि कर सुधार से, या फिर निर्वाचन सुधार, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कृषि सुधार, या फिर हो जाएगा न्याय सुधार से। तो गोस्वामी जो कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है किस सुधार से है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिनेश गोस्वामी समिति के संबंध जो है यह निर्वाचन सुधार संबंध से है, ठीक है। निर्वाचन सुधार से संबंधित है, ठीक है। निर्वाचन सुधार यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, जीडी के लिए आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संभावित क्वेश्चन भी है और पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आता है दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था। शौकीन किस चीज का था यहाँ बाबर, ठीक है। बाबर शौकीन था किस चीज का, ठीक है, शौकीन किस चीज का था, ठीक है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि संगीत का, या फिर जो बागों का लगाना, या फिर लगवाने का, या फिर मंदिर बनवाने का, या फिर कर लगाने का। तो किसके लिए, मतलब शौकीन किसका शौकीन था, कौन, बाबर। बाबर किसका जो कि शौकीन था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर जो शौकीन था ना बगीचों का निर्माण करवाने के लिए, बहुत, और यहाँ पे बगीचों का बगीचा लगाना, और इसी ने शुरू किया था बगीचा लगाना। शुरू भी किसने किया था, तो बाबर ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बागों को लगवाने में, ठीक है, बागों को लगवाने का यहाँ पे सबसे ज्यादा शौकीन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि शेरशाह, ठीक है, शेरशाह कालिंजर पर अपनी अंतिम आक्रमण कब किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि शेरशाह कालिंजर पर, शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अपना अंतिम आक्रमण पूछा गया है कि अपना अंतिम आक्रमण, ठीक है, आक्रमण कब किया था, ये पूछा कौन, शेरशाह ने। कहाँ पे, कालिंजर पे, ठीक है। और कब किया था, ऑप्शन में दिया हुआ कि 1526 में, 1536 में, या फिर 1545 में, या फिर हो जाएगा 1546 में। तो कालिंजर पर शेरशाह ने कब आक्रमण किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट, अंतिम आक्रमण पूछा है ना, अंतिम आक्रमण कब किया था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1545 ईस्वी को, ठीक है। 1545 ईस्वी को यहाँ पे शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है। यहाँ पे पूछा गया है कि मालप्रभा परियोजना, ठीक है, मालप्रभा परियोजना
किस राज्य में है पूछा गया, कि किस राज्य में है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, मालप्रभा, मालप्रभा परियोजना जो है, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि बेमदान, बेमदान झील। ठीक है, यहाँ पे बेमदान नाद, बेमनाद झील, बेमनाद झील पूछा गया। बेमनाद झील किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है ये पूछा गया। बेमनाद झील जो है किस राज्य में है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर हो जाएगा गुजरात में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बेमनाद झील किस राज्य में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा केरल राज्य में है बेमनाद झील। ठीक है, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कोयना बांध किस राज्य में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोयना बांध, ठीक है, कोयना बांध किस राज्य में। ठीक है, किस राज्य में है ये पूछा गया, किस राज्य में है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हिमाचल प्रदेश में, है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है टाइपिंग कुछ और हो गया। ठीक है, प्रदेश में, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, या फिर जो जम्मू कश्मीर, या फिर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो हमसे क्या पूछा गया, कोयना बांध जो है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया, किस राज्य में बंधा हुआ है कोयना बांध। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में कोयना बांध है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि तिरु, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो यहाँ पे आता है तिरुचिरापल्ली जो शहर है किस नदी के तट पर, ये पूछा गया। तिरुचिरापल्ली शहर जो है किस नदी तट पर, ठीक है, नदी के तट पर स्थित है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में गोदावरी पे, या फिर कावेरी, या फिर रावी, या फिर ब्यास नदी पे। किस नदी पे तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी पे ये शहर बसा हुआ है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कावेरी नदी पे। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के लिए। ठीक है, ये आता है आप सबके। यहाँ पे पूछा गया कबीर किसके समकालीन थे, ये पूछा गया। किसके समकालीन थे, कौन, कबीर। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया बहलोल लोदी के, या फिर सिकंदर लोदी के, या फिर हो जाएगा कि निजाम शाह का, या फिर हो जाएगा इब्राहिम लोदी के। किसके समकालीन थे यहाँ पे कबीर, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कबीर किसके समकालीन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कबीर किसी समकालीन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी के। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यहाँ पे राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। ठीक है, वह कवि कौन था ये पूछा गया। भक्त कवियों में वह कवि कौन था जिन्होंने मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। ठीक है, विरोध नहीं किया था ये पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ चैतन्य, या फिर हो जाएगा गुरु नानक, या फिर हो जाएगा कबीर, या फिर हो जाएगा दारू दयाल। ठीक है, दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि वो भक्त कवियों में, ठीक है, वह कवि कौन था जिन्होंने मूर्ति पूजा के लिए विरोध नहीं किया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था, किसने नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा चैतन्य। ठीक है, चैतन्य ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया अन्नपूर्णा
अन्नपूर्णा योजना 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 का शुभारंभ कब किया गया था? ठीक है, शुभारंभ शुभारंभ कब किया गया, ये पूछा गया अन्नपूर्णा योजना का। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 1999 में, या फिर 2000 में, या फिर 2001 में, या फिर 2002 ईस्वी में। कब कब अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया गया था, शुभारंभ किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया गया था। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? ठीक है, किस सुल्तान ने, ठीक है, सुल्तान ने धर्म को, ठीक है, धर्म को राजनीतिक से, ठीक है, राजनीति से अलग रखा, किसने रखा था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में बलवान ने, या फिर जगह इल्तुतमिश, या फिर रजिया सुल्तान, या फिर जगह अलाउद्दीन खिलजी। वह कौन सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था? वह कौन सुल्तान था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जगह, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी धर्म को राजनीतिक से दूर रखा था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? यहाँ पे पूछा गया पहला अफगान शासक। ठीक है, अफगान शासक कौन था? शासक कौन था? कहाँ का? दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि सिकंदर लोदी, या फिर जगह निजाम खां, या फिर इब्राहिम लोदी, या फिर जगह बहलोल लोदी। तो हमसे क्या पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक पूछा गया है, कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली शासक का पहला अफगान शासक जो था ना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी था। ठीक है, अफगान शासक दिल्ली सल्तनत का पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे पूछा गया है कि सिकंदर, ठीक है, सिकंदर लोदी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि बहलोल लोदी, या फिर जगह जो कि निजाम खां, या फिर इब्राहिम लोदी, या फिर जगह यहाँ पे हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने यहाँ पे सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और कहाँ पे बनवाया था, आपको कमेंट में बनाया था, कहाँ पे बनवाया था? ठीक है, बनवाया कमेंट में बताना है आप सबको। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि तेनालीराम किसके दरबार में आए थे? यहाँ पे पूछा गया कि तेनालीराम, ठीक है, तेनालीराम किनके दरबार में, ठीक है, किनके दरबार में थे? किनके दरबार में थे, ये पूछा गया कि तेनालीराम जो थे किनके दरबार में थे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि कृष्ण देव राय के, या फिर देवराय प्रथम के, या फिर देवराय द्वितीय, या फिर अच्युत्य, ठीक है, अच्युत्य राय के। किसके तेनालीराम जो है किसके दरबार में थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेनालीराम किसके दरबार में थे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय के, कृष्ण देव राय के मतलब दरबार में थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश पूछा गया। ठीक है, का अक्षांश कितना होता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में 30 डिग्री, या फिर 60 डिग्री, या फिर हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 120 डिग्री। तो क्या पूछा गया? उत्तरी ध्रुव का अक्षांश का जो है उसका कितना अक्षांश होता है, ये पूछा गया, कितना अक्षांश होता है उत्तरी ध्रुव का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90 डिग्री होता है उत्तरी ध्रुव का अक्षांश। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यहाँ पे पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट
ठीक है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला, ठीक है, खेलने वाले प्रथम प्रथम भारतीय, ठीक है, भारतीय कौन थे, कौन था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि केसी नायडू, या फिर दूसरे में दिया हुआ कि के एस रणजीत सिंह, या फिर हो जाएगा कपिल देव, या फिर हो जाएगा सुनील गावस्कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम भारतीय जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, के एस रणजीत सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूछा गया है, ओबरा ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि थर्मल पावर स्टेशन के लिए, या फिर शिक्षा के लिए, या फिर जो इस्पात उद्योग के लिए, या फिर कपड़ा के लिए। तो हमसे क्या पूछा गया, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन के लिए, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन के लिए। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है, थर्मल पावर स्टेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्र तथा राज्य के संबंध परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया, किसके लिए, केंद्र तथा राज्य के परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि राजन समिति का, या फिर मुखर्जी समिति, या फिर हो जाएगा कि कृष्णा आयोग, या फिर हो जाएगा यहाँ पे सरकारी आयोग का। किसका गठन किया गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सरकारी आयोग का गठन किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि लूनी नदी कहाँ गिरती है, ये पूछा गया है। लूनी नदी कहाँ गिरती है। ये तो हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि अरब सागर में, सॉरी हिंद महासागर में, या फिर अरब सागर में, या फिर कच्छ किरण में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे बंगाल के खाड़ी में। तो लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा कच्छ किरण में गिरती नहीं है, वहां से विलुप्त हो जाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, ठीक है, विलुप्त हो जाती है, कच्छ किरण में विलुप्त हो जाती है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि शौचालय दिवस, ठीक है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि 19 सितंबर को, या फिर 19 अक्टूबर, या फिर 19 नवंबर, या फिर जगह 19 दिसंबर को। तो हमसे क्या पूछा गया, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है 20 क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन डेली लेकर आता हूँ। 20 में 20 अगर आपको करना है तो आपको हमारे चैनल पे जाके एसएससी जीडी 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाके आपको पूरे क्लास को अटेंड कर लेना है। उसके बाद आपका एक भी जीके नहीं छूटने वाला है, ये मैं आप सबको 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे हमारा पूरे क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो एक भी जीके जीएस नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी जीके जीएस नहीं छूटेगा, ये मैं आप सबको बता देता हूँ 100%। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है। जो लोग पहली बार हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेंगे, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको पूरे अटेंड कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।